बदलते कमरों वाला घर। रात की खामोशी में कौवे की काँव काँव एक खरोंच की तरह थी। तंजीरो कमादो एक दृढ़ निश्चय के साथ चल रहा था। उसकी दयालु आंखें अंधेरे जंगल को देख रही थीं। उसके पीछे जेनित्सु अगात्सुमा काँप रहा था। उसे यकीन था कि हर परछाई में एक राक्षस छिपा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तंजीरो, ये जगह बहुत बुरी है। मेरे कान डर से भन्ना रहे हैं। उन्हें पेड़ों के किनारे एक बड़ी डरावनी और शांत हवेली दिखाई दी। अंदर से एक अजीब लयबद्ध धम की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे किसी राक्षस के दिल की धीमी धड़कन हो। ये एक तसुजुमी, एक हाथ के ढोल की आवाज़ थी। तंजीरों की तेज नाक ने राक्षस की गंध को सूंघ लिया, जो बहुत भारी और दम घोटने वाली थी, लेकिन उसके नीचे खून की तीखी धातु जैसी गंध भी थी। अचानक एक खिड़की खुली और दो छोटे बच्चों को बाहर फेंक दिया गया, जो जमीन पर ढेर हो गए। तंजीरो दौड़कर उनके पास गया। क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। छोटा लड़का सिसकते हुए कांपती उंगली से घर की ओर इशारा किया। एक राक्षस, वो हमारे बड़े भाई को ले गया। जेनित्सु चीखा और हिलने से इनकार कर दिया। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा। ये मेरी समस्या नहीं है। तंजीरो ने उसे देखा। उसकी नज़र दृढ़ लेकिन समझदारी भरी थी। उसने अपने साथ लाए लकड़ी के बक्से को जमीन पर रख दिया। जेनित्सु, इसकी रक्षा करो। ये मेरी अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही वो मुड़ा और अकेले उस अंधेरे घर के मुंह में चला गया। धम्म। जैसे ही तंजीरों ने अंदर कदम रखा, दालान मुड़ गया और फर्श छत बन गया। वो शालीनता से उतरा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक आकृति जंगली गति से चलते हुए कागज के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गई। वो एक और राक्षस कातिल था, लेकिन उसने मुखौटे के रूप में एक सूअर का सिर पहन रखा था। मुझसे लड़ो। सूअर आदमी दो दांतेदार तलवारें लहराते हुए दहाड़ा। हम एक ही तरफ हैं। तंजीरो हमलों की एक जंगली बौछार को रोकते हुए चिल्लाया। हमें राक्षस से लड़ना चाहिए। सूअर के सिर वाले कातिल इनोसुके हाशिबिरा केवल हंसा। मुखौटे के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। मैंने एक राक्षस को महसूस किया, लेकिन मुझे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी भी महसूस हो रहा है। ये ज्यादा मजेदार है। इनोसुके पहाड़ों का स्वामी तुम दोनों को हरा देगा। धम्म धम्म। कमरा फिर से घूम गया, जिससे दोनों कातिल अलग हो गए। तंजीरो ने खुद को एक बड़े खुले कक्ष में पाया। बीच में एक विशाल राक्षस बैठा था, जिसके कंधों, पेट और पैरों में सूजमी ढोल लगे हुए थे। उसकी आंखें निराश गुस्से से जल रही थीं। ये क्योगाई था, जो खूंखार 12 किजुकी का पूर्व सदस्य था। एक और कीड़ा क्योगाई गुर्राया। उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट थी। उसने अपने दाहिने कंधे पर लगे ढोल पर वार किया। धम्म। पूरा कमरा हिंसक रूप से दाईं ओर घूम गया। तंजीरो अपने पैरों से उछल गया, हवा में लुढ़क रहा था। राक्षस की ब्लड डीमन आर्ट पूरी हवेली को नियंत्रित करना था। इसे एक घातक बदलते जाल में बदलना था। तंजीरो एक दीवार पर उतरा। उसके पैरों को सहारा मिल गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मन को केंद्रित किया। जल श्वास, दूसरा रूप जल चक्र। वो उछला, एक ऊर्ध्वाधर घेरे में आगे की ओर घूमते हुए। उसकी तलवार शुद्ध पानी का एक चाप पीछे छोड़ रही थी। वो घर के घुमाव के साथ चला, राक्षस की शक्ति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। क्योगाई ने अपने ढोल तेजी से बजाए, जिससे कमरा एक चक्करदार भंवर में बदल गया। तंजीरो जानता था कि लगातार बदलाव उसे घायल कर रहा है। तनाव के कारण उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। लेकिन उसने वो भी देखा, एक मौका, एक संक्षिप्त क्षण जब राक्षस की गर्दन उजागर हुई। उसने अपने दांत भींच लिए, अपनी सारी ताकत अपने पैरों में लगाकर एक अंतिम निर्णायक प्रहार के लिए तैयार हो गया।